नीट यूजी 2026 की परीक्षा को लेकर जो हाल ही में ये नया विवाद शुरू हुआ है, ये काफी खौफनाक है क्योंकि उसमें देश भर के मेडिकल एस्पिरेंट्स और उन सभी पेरेंट्स की यानी कि माता पिता की नींदें और उम्मीदें दोनों डूब गई हैं। देखिए, पेपर लीक की खबरों में इस बार बड़ी परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी पे कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं पूरे एनटीए मैनेजमेंट को लेकर। आइए पहले इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं, आखिर ये पूरा विवाद क्या है। विवाद की शुरुआत और साथ ही गेस्ट पेपर का मामला, ये पूरी कहानी तब शुरू हुआ जब राजस्थान से एक रिपोर्ट आई है कि नीट एग्जाम से पहले ही मार्केट में एक ऐसा गेस्ट पेपर, जी हाँ, एक ऐसा गेस्ट पेपर घूम रहा है, एक ऐसा एक्सप्लोर हो रहा है जहां पर लगभग 140 सवाल असली एग्जाम से बिल्कुल मिलते जुलते थे। लेकिन कहा जा रहा था कि ये कोई मामूली गेस्ट पेपर नहीं था, बल्कि इसके लिए लाखों लोगों ने लाखों के पैसे लगाए थे। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो कि एसओजी कहा जाता है, जिसे इन्वेस्टिगेशन में ये सबसे आगे है और सबसे मामले में ये पूरी चीज़ों की छानबीन भी कर रही है। पहले के लगभग 600 मार्क्स का सवाल शिकार के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंच गया था, जो ये मामला काफ़ी बड़ा बना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सच में पेपर लीक था या फिर ये एक पूरा गैंग की प्लानिंग थी। पूरे पैटर्न को दिखाकर इतना एक्यूरेट पेपर तैयार कैसे किया गया था। देखिए, पूरा मामला काफी अलग है, कनेक्शन कई तरीके के पीछे छुपे हैं। इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी को ये जरूर शक था कि इस मामले के तहत कई चीजें शामिल है, कई राज्यों से जुड़े जरूर है। ये राज्यों के अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें तो शक बिल्कुल सही था, यानी कि ये पूरा एक रंगीन मामला था जो कि केरला में लीक शुरू हुआ, जहां पर ये सीधे राजस्थान के शिखर तक जरूर पहुंचा। एसओजी जिसे कहा जाता है, वहां के सिलसिले में कई जगह छापेमारी यानी कि रेड भी जरूर मारी गई, लेकिन कुछ लोगों की हिरासत में ये कई तरीके के सवाल भी सामने आए। इस बार ये पता चला है कि कुछ ऐसे सस्पेक्ट्स भी किए गए हैं, कैंडिडेट्स के नाम और उनके सभी चीज़ों को लेकर, जो एग्जाम से ठीक फोटोज को लेकर जो एक अलग मामला एक पहचानने में जरूर मदद किया है। ये सबको दिखाता है कि आखिर अगर ये स्कैम है तो ये काफ़ी प्लानिंग के साथ किया गया था नीट की परीक्षा को लेकर। एनटीए का ये पूरा शक सही मात्रा में साबित भी हुआ और ये पूरा हल्ला मचाने वाला माहौल भी जरूर अब बन गया है, क्योंकि एनटीए ने अब अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि ये बात अब आग की तरह जरूर फैल गई है और एनटीए को आखिर इस पे जवाब देना बनता भी था और सभी की डिमांड भी थी कि अगर एनटीए के इसके पीछे राय क्या है, क्या ये चीज को मानेंगी या नहीं मानेंगी, क्या ये केरला से चलता हुआ पूरा विवाद जो राजस्थान तक अटका, क्या ये इतने सारे सही सवालों के जवाबों को क्या सही मायनों में पेश करेगा, और क्या ये पूरा नीट स्कैम आखिर कब तक रुकेगा। कई सालों से चलता आ रहा मामला आखिर ये किस मामलों में और कैसे कैसे मोड़ पे आके खड़ा होगा। तो बेसिकली अब ये नीट का मामला परीक्षा को लेकर काफी सारे सवालों को तो लेके आता है, लेकिन एनटीए के चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टेटमेंट को लेकर। एनटीए का हाल ही में कहना है कि 3 मई को हुई ये नीट परीक्षा पूरे प्रोटोकॉल और साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच कंडक्ट की गई थी, जिसमें कई तैयारियां पहले भी शुरू थी। उन्होंने बताया कि पेपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए करीब जीपीएस ट्रैकर व्हीकल्स और साथ ही कई ऐसे एग्जाम सेंटर्स पे भी 5G जैमर्स और एआई असिस्टेंट सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि कोई भी चूक एनटीए ने नहीं की है। लेकिन एनटीए के मुताबिक उन्हीं गड़बड़ी का जो खबर है, यानी कि जो हाल ही में 7 मई को ये मिली और अगले दिन ही उन्होंने जो सेंट्रल एजेंसी को इसकी जांच के सौंप में दी, ये सारी चीजें कई तरीके के सवाल जो खड़े करती है, उसमें से कुछ चीजें एनटीए भी अब यकीन मान रहे हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एनटीए का ये संदेश एनटीए ने स्टूडेंट्स और साथ ही उनके परिवार वालों के लिए अपील की है, जो रिसेंटली अभी मैसेज आया है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि फेक अफवाह पे यकीन न करें, इसके दायरे जरूर बनाए रखें। उन्होंने साफ कहा है कि वो मेहनत करने वाले सभी असली एस्पिरेंट्स की खोज करेंगे और कोई ना कोई इंसाफ तो सभी को मिलेगा। एजेंसी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के फाइनल मोड पे है और ये फाइनल रिपोर्ट का इंतजार भी सभी कर रहे हैं कि आखिर उनके बाद कोई बड़ा फैसला क्या लिया जाएगा और क्या होगा। अब सबकी नजरें सिर्फ इस जांच पे टिकी हुई है, आखिर ये एग्जाम फिर से होगा या कोई एनटीए का नया खेल होगा या नया रास्ता चुनेगा एनटीए, क्योंकि लाखों एस्पिरेंट्स के करियर का फैसला तो अब सिर्फ एनटीए पे टिका है और एनटीए का जो फैसला होगा ये सबसे बड़ा फैसला इंतजार भरा भी होगा, क्योंकि एनटीए ने अपनी सफाई तो दे दी। कुछ चीजें एनटीए ने मान ली है, कुछ चीजें शायद नहीं मानी है।
लेकिन एनटीए की रिसेंट रिपोर्ट्स और एनटीए का जो नया अभी रिस्पॉन्ड आया है इस पूरे स्कैम को लेकर, ये जो पूरा मेगा स्कैम है जो कि आग की तरह जरूर सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे और साथ ही सभी चैनल्स पे जरूर फैल गया है, क्योंकि आखिर ये मामला भी कुछ इस तरीके का जो कि सीधा केरला से राजस्थान तक एक ट्रांसपोर्ट हुआ है पेपर लीक मामले को लेके। अब ये एक्सपेक्टेशन है कि आखिर कब तक एनटीए का रिस्पॉन्ड आता है, और जब आता है तो क्या वाकई में जो कि सबसे बड़ा सवाल है पूरे मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, क्या ये एग्जाम दोबारा होगा? सबसे बड़ा सवाल ये एस्पिरेंट्स के मन में यही है कि बेसिकली क्या वाकई में एग्जाम होगा, अगर होगा तो काफी ज्यादा दिक्कतें झेलने का मौका उनको जरूर इस बीच होगा। तो चलिए अब देखते हैं आखिर एनटीए का ये अगला फैसला क्या होगा। लेकिन अभी के लिए जो भी एनटीए की अपडेट्स आती है और साथ ही ये पूरा मामला क्या आगे बढ़ता है, इन सभी चीजों को लेकर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।